ओला उबर ड्राइवरों से एक बात पूछूं, तुम इतने बेबस कैसे हो सकते हो? तुम्हारी मेहनत का पैसा ओला उबर जैसी कंपनियां कमीशन के तौर पे अपने बैंक भर रही हैं तुम्हारी मेहनत के पैसे से। उनका बैंक बैलेंस अप होता जा रहा है और तुम्हारी गाड़ी की लाइफ कम। ठीक है, तो तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे हो। ये कंपनियां हमारे भरोसे चल रही हैं, है ना। जब तक हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, इन कंपनियों के पास पैसा आता रहेगा, है ना। हम स्टीयरिंग चलाते रहेंगे तो इनकी कंपनियों की जेब बढ़ती रहेगी, लेकिन जहां हमने अपना ब्रेक दबाया वहाँ ये कंपनियां ठप हो जाएंगी। ये सभी ड्राइवरों को पता है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता, कोई लड़ना नहीं चाहता। सारे ओला उबर के सारे ड्राइवरों को पता है कि इस समय टैक्सी ने, ओला उबर कंपनी ने हमारी मट्टी पलीत कर रखी है। 10 किलोमीटर के 100 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो तुम फिर भी ओला उबर के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। पता क्यों नहीं ले पा रहे हो? ड्राइवर के साथ कोई भी इंसान या कोई भी बड़ी हस्ती आई नहीं रही है सामने। ठीक है, क्योंकि हम टैक्सी ड्राइवरों को चूतिया समझ रखा दुनिया ने छोड़ो, ओला उबर जैसी कंपनियों को ही पकड़ो, इन्होंने ही समझ रखा है। वो क्यों समझ रखा पता है? वो ऑफिस में बैठे बैठे हमें देख के हम पे हंसते होंगे, अरे ये साले वीडियो पे आके 2-4 बात भाषण देंगे और फिर भूल जाएंगे, है ना। इन सालों में एकता ही नहीं है, ये साले चूतियाँ हैं। ठीक है, ये कंपनी ओला उबर की जो कंपनियाँ है ना, वो बैठी बैठी वहाँ ऑफिस में हमारे ऊपर हंसती होंगी, अरे ये साले 100 रुपये में चलेंगे, इन्होंने 10 लाख का लोन ले रखा है, वो भरेंगे कैसे फिर? भाई अगर तुम ऐसे ही तुम्हें ज़िंदगी जीनी है तो तुम्हें गुलाम कहना जायज़ है, तो तुम गुलाम हो पक्के। तो अब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, मैं 8 साल से ओला उबर के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, इतनी बेकदरी हमारी कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। अब तुम्हें देख लो, इस समय माहौल गर्म है। जयपुर में हड़ताल हुई, लखनऊ में हड़ताल चल रही है, मुंबई में हड़ताल हुई और तुम्हारी बेंगलुरु में हड़ताल चल रही है। अब तुम खुद बताओ कि तुम्हें करना क्या है? यही बेबस की ज़िंदगी जीनी है, एक होना है। अगर एक होना है तो अभी हो जाओ, क्योंकि अभी माहौल है गर्म, और नहीं तो तुम भी जानते हो क्या होगा। तो बताओ, एक होना है तो रक्षाबंधन आ रहा है, गाड़ी को करते हैं बंद, क्योंकि किस्त जिसकी जानी थी चली जा चुकी है। ठीक है, तो गाड़ी को लगा दो फुल स्टॉप, चाहे महीना रुके चाहे 1.5 महीना रुके, और इसके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेने के लिए किसी अच्छे आदमियों से नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी यूट्यूबर, जितने भी ये सोशल इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाते हैं, इन सबसे मेरा एक अनुरोध है, भाई जितनी भी तुम्हारी नॉलेज में इनके बारे में, इनके लिए सबूत इकट्ठा कर सको ना, तो करो इनके खिलाफ़, और फिर हम कोर्ट में चलते हैं। वहाँ हमारा लेबर कोर्ट है, वहाँ देखेंगे। पहले कभी हम शान से कहा करते थे कि हम ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अब हम ओला उबर में गाड़ी नहीं चलाते। अब हम रोडों पर धूल खाते हैं, गर्मी की मार झेलते हैं, सर्दी की मार झेलते हैं, ट्रैफिक पुलिस के डंडे झेलते हैं, रोड पे पब्लिक की गाली सुनते हैं, और टैक्सी वाले साइड में खड़ी करी से यहाँ से हटा, फलाना ठिकाना। और ये ओला उबर की मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑफिस में बैठकर एसी की हवा खाते समय हमारे ऊपर हंसते हैं कि तुम्हारे साथ यही होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम 10-10 लाख की गाड़ियाँ लोन पर लेके फंस चुके हैं। अब इनके इसी रेट में गाड़ी ना चलाएं तो क्या करें? ठीक है, अगर आपको रेट बढ़वाना है तो अभी भी मौका है, माहौल गर्म है, कर लो कुछ अपने लिए, नहीं तो ज़िंदगी झंड बहन चोद वो वाली बात हो जाएगी मेरे भाई। देखो, गाली देना नहीं चाहता, नहीं तो गाली तो मुझे भी बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते यार, छोड़ो खैर। अब ओला उबर के ख़िलाफ़ तुम्हें कुछ करना है या नहीं करना? अगर करना है तो बताओ कैसे करें? हम दिल्ली NCR वाले पागल हो गए इन रेटों को लेकर। अब गाड़ी नहीं चलाई जाती यार, दिल दुखता है भाई साहब। इतनी महंगी गाड़ी लेकर 100 रुपये की राइड मारने में जो ना बड़ी परेशानी आती है। खैर, मेरे से ज़्यादा समझदार तुम हो, क्योंकि तुम भी वही झेल रहे हो जो हम झेल रहे हैं। हम भी चाहते हैं रेट बढ़ जाए, लेकिन कुछ भाई हैं जो हमारा समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं, वो तो देखो वही जान सकते हैं, वही बेहतर बताएंगे अगर वो सामने आते हैं तो। अगर रेट बढ़ जाएगा तो देखो सबको फ़ायदा होगा, हम जितने भी ड्राइवर भाई ना सबको फ़ायदा होगा। मक्खी हट जा, वैसी दिमाग ख़राब है। देखो, अगर कुछ करना है ना तो अभी करना है, तो बता देना जब करना हो, है ना। मेरे हिसाब से तो 9 तारीख बेस्ट है, और आपकी मर्ज़ी। 9 से 15-20 तारीख तक गाड़ी रखो बंद, देखते क्या होता है ना। और रही बात ओला उबर ब्लैक की,
भाई जब हमारी बंद होंगी ना तो इनको बंद कराने के लिए खड़े होंगे रोड पे हम। बताओ कैसी रही? ना तो उबर ब्लैक चलेगी ना उबर फ्लीट चलेगी। ड्राइवर भाई हम तुम्हारे जो भी तुम उबर ओला फ्लीट चला रहे हो, हमारी तुम्हारे से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कंपनी से लड़ाई है। हम इसलिए गाड़ी रोकेंगे, ठीक है? आप अपनी ड्यूटी करो लेकिन हम गाड़ी ज़रूर रोकेंगे, ठीक है? जब हम रुकेंगे तो आपकी भी गाड़ी का ब्रेक लगेगा। और बाकी मेरे ड्राइवर भाई अगर आप समर्थन करते हो तो ज़रूर बताना।